आज तक 70 साल में इतना काम कभी नहीं हुआ जितना कि अभी हुआ है। अगर विकास होता तो नज़र आता, तो इतना खास विकास हुआ नहीं, तो विकास के लिए तो है ही नहीं कुछ विकास वगैरह। तो अब वो किस मुंह से ये कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत विकास किया, जबकि उन्होंने खुद बोला कि सरकार ने मुझे काम नहीं करने दिया। काम तो कुछ हुआ नहीं, खाली हवाई में अखबारों में दिखा और धरातल पे कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मूड ऑफ द उत्तराखंड। मैं आपके साथ राव शफात अली। आज हमने रुख किया है रायपुर विधानसभा सीट का। यहाँ पर समीकरण क्या कहते हैं, सियासी जो नजरिया है वो क्या कहता है, युवा क्या सोच रखते हैं और क्या पिछले 5 साल में इस विधानसभा क्षेत्र में कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है। जनता की राय जानने के लिए हम पहुंचे हैं रायपुर विधानसभा क्षेत्र में। अगर पिछले थोड़े से सियासी ऐतिहासिक पर नजर डालें तो 2012 में जब यहाँ पर चुनाव हुआ तो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही टक्कर थी। उस वक्त उमेश शर्मा काऊ भारी मतों से जीत करके आए थे और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तराखंड के, उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे समीकरण भी बदलते गए। 2016 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और जो यहाँ के विधायक थे वो भाजपा का दामन थाम लेते हैं। बहरहाल 2017 में जब चुनाव हुए तो उमेश शर्मा काऊ जो यहाँ विधायक थे पहले कांग्रेस के, वो अब भाजपा के विधायक बन चुके थे। अब 2022 है, 2022 में लोग किसको गद्दी सौंपेंगे, किससे गद्दी छीनेंगे, किसको कुर्सी सौंपेंगे, इन्हीं तमाम समीकरणों पर हम इस विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और इस वक्त जो मुकाबला है यहाँ वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है। यहाँ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के रूप में हीरा सिंह बिष्ट को उतारा है। बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और हालिया जो विधायक है इस सीट से वो उमेश शर्मा काऊ है। तो आगे का सफर मेरे सहयोगी नासिर हुसैन जानेंगे यहाँ लोगों से कि किस तरह के कामकाज इस विधानसभा में हुए हैं। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता का मूड और चुनावी माहौल जानने के लिए इस सीट के इतिहास और वर्तमान से रूबरू होना भी जरूरी है। देहरादून जिले में आने वाली ये सीट शहर से लगी हुई सीट है। साथ ही द्वारा और मालदेवता जैसे पर्वतीय और अर्ध शहरी क्षेत्र भी इस सीट में समाहित हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ी आबादी मलिन बस्तियों में निवास करती है, लिहाजा इसे मिश्रित प्रकृति की सीट कहा जाता है। रायपुर सीट देहरादून जिले में आती है। रायपुर सीट साल 2008 में परिसीमन से अस्तित्व में आई। बीजेपी और कांग्रेस के लिए यह सीट हमेशा प्रतिष्ठा का विषय रही है। पहली बार यहाँ 2012 में विधानसभा चुनाव करवाए गए। 2012 में कांग्रेस के उमेश शर्मा काऊ ने यहाँ से जीत हासिल की। बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत को 474 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। रायपुर विधानसभा में 70% मतदाता पर्वतीय मूल के हैं। रायपुर की जनता से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि रायपुर की जनता इस बार 2022 के चुनाव में क्या चाहती है। तमाम लोग यहाँ पर हैं, क्षेत्र में हम इस वक्त घूम रहे हैं। रायपुर विधानसभा क्षेत्र है, उनसे बात करेंगे। आप बताइए इस बार कैसी स्थिति है, क्या रायपुर की जनता इस बार अपने विधायक को बदलने जा रही है? जी हाँ, यहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ पे ऐसा आदमी आए जो विकास करे। पिछले 5 साल में विधायक ने कोई काम नहीं किया? ऐसा कोई काम नहीं किया जो उपलब्धि मानी जाए। और बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए आप क्या चाहते हैं इस बार 2022 के चुनाव में, क्या विधायक बदलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आप अभी तक चैनल का जो है शुक्रिया अदा करता हूं कि आप क्षेत्र में जाके जनता की सलाह और राह को जानकारी ले रहे हैं। जहां तक सवाल है विकास की बात, पहले कोई विकास हुआ है तो विकास तो मैं आपको वार्ड स्तर की बात करूं, अगर वार्ड स्तर पे पूछ रहे तो विकास तो हुआ है, लेकिन जो पूर्व में जो रोड थी उसका उठान कर उस मिट्टी को हटा करके दोबारा से डामरीकरण हुआ है और वो डामरीकरण जो है आज आप देख रहे हैं, नाली की व्यवस्था नहीं है और पानी जो है रोडों पे आता है विकास के नाम से। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ तक देखें भाजपा का जो एजेंडा आजकल चल रहा है कि हिंदुत्व को सुरक्षा देने वाली बात है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन विकास धरातल पे कोई विकास नहीं है। आप देख सकते हैं ये तमाम युवा हैं जो यहाँ पर आए हैं। चूंकि हम लगातार रायपुर विधानसभा में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप बताइए कैसी स्थिति है इस बार रायपुर विधानसभा की?
यहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब है। पहले से ही पिछले 4.5-5 साल से कोई काम नहीं हो रखा है। मैं वार्ड नंबर 40 का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ से जा रहा था, आपको देख के मैं रुक गया। हमारे जो वार्ड नंबर 40 है, आपके वहाँ की सड़कें देखेंगे, बिल्कुल सड़कों में कोई काम नहीं हो रखा है। 4:30 तक तो अभी विधायक जी दिखे ही नहीं है। अभी हाल फिलहाल में भी हमने यहाँ से जाते हुए देखे, नीचे की तरफ विधायक जी जा रहे थे यहाँ से, उमेश शर्मा काऊ जो यहाँ के विधायक हैं। पर इस टाइम पूरे 4.5-5 साल में कोई काम नहीं हुआ अभी तक। आप सर्वे चौक से लेके क्रॉसिंग तक आओगे, वहाँ इतना जाम लगा रहता है। 9.5 साल राज करने के बाद भी आप उस जाम को खत्म नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे विधायक हो? आप बताइए, आप ये विधानसभा में रहते हैं, किस तरह का विकास कार्य हुआ क्या, और इस बार क्या बदलाव चाहते हैं 2022 में? सर इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है। और अगर हम बात रायपुर विधानसभा की करें तो माननीय विधायक 4 साल तक कोई विकास नहीं कर पाए। हमने ये सुनने में भी आया कि उन्होंने बोला कि सरकारें मुझे काम नहीं करने दे रही। अब वो किस मुंह से ये कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत विकास किया, जबकि उन्होंने खुद बोला कि सरकार ने मुझे काम नहीं करने दिया। वो तो ये खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया। आप देख सकते हैं सड़कों की, नालियों की हालत हर यहाँ पे क्षेत्र में, विधानसभा में बहुत बुरी है। अब सरकार बदलाव की ओर अपना रुख बना चुकी है। 5 सालों में इस क्षेत्र का ऐसा विकास था कि लोग अगर यहाँ पे कोई गाड़ी लेके आता था तो 1 किलोमीटर नीचे जैन पॉल लॉट में खड़ी करके आता था मुख्य गेट में। लेकिन आज 5 साल बाद अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस रोड में भी आप खड़े हो, यहाँ पे भी कोई चलने की स्थिति नहीं थी। यहाँ पे रोड का बहुत अच्छा विकास हुआ है। दूसरा, इंसान का पानी की एक जो समस्या रहती है, आज मैं मानता हूँ कि इस जैन प्लॉट में बिना मोटर लगाए लोगों के घर में 2 मंजिल तक ऊपर तक पानी पहुँच रहा होगा। क्या की समस्या है मेन इस पूरे रायपुर विधानसभा में? देखिए, समस्या तो ये पूरे 5 साल में खाली मुख्यमंत्री चेंज हुए, बाकी काम तो कुछ हुआ नहीं। खाली हवाई में, अखबारों में दिखा और धरातल पे कुछ नहीं हुआ। युवाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। युवा दर ठोकरे खा रहा है और रोजगार के नाम पे खाली झूठे वादे किए गए, बाकी खाली सपने दिखाए इन्होंने। अखबारों में फ्रंट पेज में देखते हैं हम कि हर रोज आते कि इतनी भर्तियाँ, लेकिन आज तक धरातल पे वो भर्तियाँ हुई नहीं। अगर 2-4 हुई भी है तो उसमें भी धांधली इन्होंने करवाया है, तो पेपर लीक हुआ, या फिर इन्होंने वो पेपर कोर्ट, अभी जितनी भी भर्तियाँ 2-4 हुई है वो सारे कोर्ट में चली हुई है, और 1-2 अगर हुई भी है तो उसमें धांधली हुई है। रायपुर विधानसभा के विधायक है उमेश शर्मा काऊ। उनके तो दावे हैं कि बहुत सारा विकास कार्य किया और सबसे ज़्यादा विधानसभा में उन्होंने काम किया। आपको लगता है? नहीं सर, देखिए, आप आज भी रायपुर क्षेत्र की जनता के पास जाएंगे तो आपको विधायक जी की गाड़ी उनके मोहल्ले से गुजरती हुई दिख जाएगी, पर विधायक जी उतरते हुए और मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे। आज भी ऐसी कई जगह इतनी समस्याएं हैं कि रोड है तो नाली नहीं है, नाली है तो रोड ही नहीं है, गड्ढे, पानी, बरसात के साथ साथ आम जनता की आम समस्याओं तक का विधायक जी ने कोई उसकी जानकारी नहीं ली है, जिसकी वजह से इतना आक्रोश है जनता के अंदर कि वो इस बार चाहती है कि सरकार बदले। लगातार युवा समस्या बता रहे हैं रायपुर विधानसभा की, और हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी कमियां भी लोगों ने जो स्थानीय विधायक है उनमें गिनवाई हैं। अब 2022 में किस तरह के हालात रहने वाले हैं, क्योंकि 2 कद्दावर नेता इस वक्त मैदान में हैं, और किसको जनता जिताती है ये सफर हमारा जारी रहेगा। ये पूछताछ हम लगातार लोगों से करते रहेंगे। जनता ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। उनको लगता है कि क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। खबरें अभी तक ने अब रुख किया इस सीट पर पढ़ने वाले कुछ और इलाकों का, तो पता चला कि यहाँ माध्यमिक स्कूल में बच्चों के पढ़ने और बैठने की सुविधाएं नहीं हैं। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने अलग अलग अपनी समस्याओं को बताया। कुछ ने कहा कि यहाँ बिजली और पानी की समस्या है, सड़कें टूटी हुई हैं। कुछ लोगों ने बताया कि एक स्कूल पढ़ता है यहाँ पर, लेकिन उसमें बैठने के लिए कमरे नहीं हैं बच्चों के, तो हमने उस स्कूल का भी रुख किया जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय देख रहे हैं आपके वाणी विहार में है। इस वक्त रायपुर की जो विधानसभा है उसी में ये सरकारी स्कूल है, लेकिन इसके हालात क्या है ये अंदर से जानने की और देखने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी मोनू से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा अंदर तक आए और अंदर तक इसको दिखाएं। ये स्कूल है, स्कूल की एंट्री है, क्योंकि अभी कोविड को लेकर के स्कूल बंद है, अभी बच्चे नहीं हैं यहाँ, लेकिन ये स्कूल अभी थोड़ा खुला हुआ है। तो जब हम अंदर इस स्कूल में आए तो सच में वाकई में हमें ऐसा लगा कि ये स्कूल नहीं है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे रूम्स होते हैं, पार्क होता है, बच्चों के बैठने की अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि सिर्फ 3 से 4 कमरे बने हुए हैं, जिसमें से हमें जानकारी यहाँ दी गई है कि सिर्फ 2 रूम यहाँ बच्चों के बैठने के हैं। एक ये वाला रूम है और एक ठीक सामने
वो वाला रूम है, यानी 2 रूम में यहाँ बच्चे बैठते हैं। हालांकि जो यहाँ पर मौजूद हैं वो कैमरे के सामने तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें जानकारी दी है कि करीब 78 बच्चे अभी यहाँ पर 9th और 10th क्लास के हैं। पहले ज्यादा बच्चे थे, लेकिन यहाँ बैठने की दिक्कत है बच्चों को, क्योंकि बहुत छोटी ये जगह है। लैब एक छोटी सी जरूर है, छोटी सी एक लाइब्रेरी भी है, लेकिन जो हालात इस स्कूल के नजर आ रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं कि यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए और भी बहुत सारे रूम बन सकते हैं। ठीक सामने की तरफ थोड़ी सी एक जगह पड़ी हुई है, अगर यहाँ के स्थानीय विधायक चाहें तो यहाँ पर वो कुछ और रूम्स बना सकते हैं ताकि बच्चों को बैठने की दिक्कत ना हो। ये एक स्कूल है, स्कूल की समस्याएं हैं कि आखिर बच्चे यहाँ पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन वो बैठते कहाँ होंगे, वो खेलते कहाँ होंगे। बहरहाल क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है तो थोड़ा सा जगह कम है, लेकिन यहाँ कुछ और रूम्स बनाए जा सकते हैं। तो ये वो स्कूल है जिसके बारे में हमें पता चला था, और कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं स्थानीय लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर समस्याएं किस तरह की हैं। तो ये वाणी विहार का इलाका है, रायपुर विधानसभा सीट में ये क्षेत्र पड़ता है, और यहाँ अलग अलग तरह की जो समस्याएं हैं उनसे लोग हमें रूबरू करा रहे हैं। कुछ और समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। कुछ स्थानीय लोग थोड़ा सा आगे की तरफ पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे कि और किस तरह की दिक्कतें इस क्षेत्र में पड़ती हैं। इस दौरान इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी भी कैंपेन करते नजर आए। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में हम जनता की राय जानने के लिए निकले थे, और रायपुर विधानसभा क्षेत्र के हर चप्पे चप्पे पर हम पहुंचे, लोगों की राय जानी। ये वो क्षेत्र है, वाणी विहार इसको बोलते हैं, जैन प्लॉट इसको बोलते हैं। लोग कहते थे पहले कि जब बरसात होती थी तो यहाँ चलना दुश्वार हो जाता था, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें लगा कि यहाँ कुछ काम हुआ है। सड़कें बेहतरीन बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है, इसके साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था भी है। जब हम यहाँ पहुंचे तो पता चला कि जो भाजपा विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ साहब, वो भी यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन में लगे हैं, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी और कद्दावर नेता माने जाते हैं। सर, स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। अब जिस तरह के मुद्दे आजकल आप देख रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आप मैदान में हैं? देखो, मुद्दा रायपुर विधानसभा में एक ही है, काऊ प्रधान। और हमने विकास किया है, रायपुर की हर गली मोहल्ले को सड़क, बिजली, पानी से सींचा है। और रायपुर की जो जरूरत थी, जैसे डिग्री कॉलेज की जरूरत थी, मालदेवता में बनाया उसको। पीजी में हर सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो या होम साइंस, हमारी बेटियों को भी अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर एमकेपी, डीएवी वगैरह कहीं नहीं मिला तो रायपुर मालदेवता डिग्री कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के संबंध में हर घर को वैक्सीन लगा कर कैंप, हम रायपुर विधानसभा में सबको डबल डोज देकर वैक्सीन और बूस्टर डोज देने का काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोरोना काल में जब घर से कोई नहीं निकल रहा था तो रायपुर एक विधायक जो जनता के साथ कभी इस हॉस्पिटल तो कभी दूसरे में, कभी कोविड सेंटर में अपनी जनता के प्राण बचाने के लिए लगा था। मैंने तो वो भी समय देखा जब बेटे ने बाप को पहचानने से मना किया और पति को पत्नी ने भी अपना रिश्ता तार किया। पहले कि हॉस्पिटल में आईसीयू मिले, दाखिल हो, और जब ईश्वर को मंजूर नहीं था तो लाश लेने से भी इनकार किया। अंतिम संस्कार कराने का भी काम रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने किए। तो अब जो हमारा कोविड सेंटर है, 3 दिन में हॉस्पिटल, उसके अंदर 3 दिन में आईसीयू 30 बेड का बनाने का भी काम काऊ ने किया। जो सीएससी सेंटर है वहाँ 10 बेड का है, उसे 30 बेड का कराने का भी काम किया जा रहा है। तो मैं तो केवल इतना कहूँगा कि रायपुर की जनता जानती है, और विकास के साथ जब से रायपुर में काऊ आया तो विकास की चारों तरफ आप देखो ना, कैसी कैसी सड़कें, गलियों में, मोहल्लों में, मुख्य मार्ग सब चमक रहे हैं। ये तब हुआ जब 2 साल में तो कोरोना ने नहीं कुछ करने दिया, और 2 साल का आप सबको मालूम है क्या हुआ। और उसके बाद आज मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि आने वाले समय में वो जो सामने पर्वत की श्रृंखला के गांव दिख रहे हैं,
या रायपुर की एक भी गली कच्ची नहीं मिलेगी। पानी की वो व्यवस्था बहुत जल्दी धरातल पर आने जा रही है कि 50 साल तक तीसरी मंजिल तक बिना मोटर के पानी पूरे प्रेशर से जाएगा। अब बिजली जब जलाओ तो मोमबत्ती की तरह नहीं जलती, चमकती है। सारी रोडों पे, सड़कों पे और घरों में ऐसी भी व्यवस्था बिजली की भी की जा रही है। मतलब आप दावा कर रहे हैं कि आपकी विधानसभा में भरपूर काम हुए। अच्छा, चुनौती क्या है? क्योंकि एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के आपके सामने उतारे। चुनौती है, दूसरों से नहीं होती। अच्छा, दूसरा ये कि आज के वक्त में जैसा आपने कहा कि प्रधान कहलाना आप पसंद करते हैं, हालांकि प्रधान खुद को विधायक कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या प्रधान कहलाना? मेरी हमेशा आदमी जड़ को थोड़ी खत्म कर देता है। प्रधान से ही तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो इसलिए विधायक मैं बाद में हूँ, मंत्री भी होऊंगा तो बाद में, पहले प्रधान हूँ, जिसको लोग जानते हैं, जिस पे अपना अधिकार समझकर लोग आज भी कि कैसे मिलना है, कि काऊ प्रधान से मिलने आना है, तो ये कह के मेरे घर में आते हैं। तो उमेश शर्मा काऊ यहाँ पर जमीनी नेता माने जाते हैं, लोगों से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं और सीधे तौर पर यह भी दावा कर रहे हैं कि कोई चुनौती इस वक्त नहीं है। बहरहाल हमारा ये सफर अभी जारी है। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी से भी हमने बात की। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में हमने जनता की राय को जाना और यहाँ से जो भाजपा प्रत्याशी हैं उमेश शर्मा काऊ, उनकी बात को भी आपने सुना। दरअसल उमेश शर्मा काऊ के सामने यहाँ पर कांग्रेस ने कद्दावर और वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा है। हमारे साथ हैं सर, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? प्रदेश के मुद्दे तो आम जनता को जनता भुगत रही है, कोई नए मुद्दे नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और देश में नंबर 1 उत्तराखंड बेरोजगारी में आया है। महंगाई चरम सीमा पर, लोग गैस, डीजल, पेट्रोल की क्या स्थिति है, गरीब आदमी को खाना बनाना मुनस्सिर नहीं हो रहा है। जो रोजगार के साधन सिडकुल ने कांग्रेस शासन में तिवाड़ी टाइम पर स्थापित किए, जो 3.5 लाख रोजगार में तो शीर्षक रहे। IT पार्क मैंने सैदार रोड बनाया जहाँ 1,500 2,000 बच्चों को रोजगार मिला था, वो भी शीर्षक रहा। बीजेपी की नीतियों के कारण शीर्षक रहा है। पलायन पहाड़ों पर हो रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति चरमरा रही है, कर्मचारी सड़कों पर है, उनकी पेंशन आपने बंद कर दी, 3 प्रमोशन मिलते थे वो बंद कर दिए, पुलिस परिवार सड़कों पर है, उनका आप ग्रेड पे नहीं बढ़ा रहे, 4600 ग्रेड पर जो उनका अधिकार है। आंगन आशा भोजन माताएं जो कोरोना पीरियड में भी काम करते उनका तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, फार्मिस्ट सड़कों पर है। तो क्या करना चाह रहे इस प्रदेश को बेरोजगारी भूखमरी कगार पर धकेल कर और बिना इलाज के, बिना ट्रीटमेंट के तबाह करने का आपने काम किया। कितने रोजगार, जो रोजगार दिए नहीं तो आपको छीनने का भी कोई अधिकार नहीं था। हमारे डिफेंस के कारखाने बंद पड़े, रखन बंद, सर्वे ऑफ इंडिया बंद, CDA बंद, नेवल हाइड्रोग्राफी बंद, FRI बंद, हमारा सॉइल कंजर्वेशन, जहाँ ज़्यादा नहीं, हर साल देहरादून में कार्यालय में ज़्यादा नहीं 1000-2000 लोगों को प्रतिवर्ष नौकरियाँ मिलती थी, वो सब बंद करके आपने तबाही कगार प्रदेश को दिया। सर, अभी इस विधानसभा क्षेत्र में क्या कमियां आपको नजर आती हैं? क्या वादे आप जनता से कर रहे हैं? इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत सी बस्तियाँ हैं, नदी का किनारा है। ये भी 85 में जब मैं विधायक बना था तब मैंने बिंदाल और इस्पना के किनारे सब जगह पोस्टर लगा के मालिनी बस्ती को 60 से अधिक थी, उनमें बिजली पानी इंदिरा जी के 20 कार्यक्रम में दिया था, उनको सुरक्षा की थी। 6 पुलिस रिस्पना नदी पर बनाए थे आने जाने के लिए। उसके बाद एक पुल नहीं बना, एक पुस्ता नहीं बना, करोड़ों रुपये खर्च किए थे। अब एक बात बड़ी है कि मलिन बस्ती में हजारों लाखों लोग रह रहे, इनको मालिकाना का अधिकार दिलवाने का काम कांग्रेस करेगी। और जब ये फख्र से कह सके कि हम इस जमीन के मालिक हैं, कोई हमें हटा नहीं सकता, वो काम हम करेंगे इस पर। कितना आश्वस्त हैं जीत को लेकर के? उमेश शर्मा काऊ से हमारी बात हुई, हमने कहा मुद्दे क्या, उन्होंने कहा मैं ही मुद्दा हूँ, यहाँ कोई चुनौती है ही नहीं। आप कितना आश्वस्त? अब निश्चित रूप से जो व्यक्ति कह रहा है मैं ही मुद्दा हूँ, मैं ही प्रदेश की समस्याओं, तो इससे बात मैं क्या कहना हूँ उनको। जिनको जनता ने चुना विकास के लिए, जिनको विचारधारा के साथ जोड़कर जनता ने वोट दिया था हाथ पर, वो जाकर वहाँ बीजेपी के सौदेबाजी करके बीजेपी खरीद ले। कोई विधायक खरीद फरोख्त में हिस्सा है तो जनता को सबक सिखाने से मैं अपील करूंगा कि आपको टिकाऊ चाहिए या बिकाऊ चाहिए, तय करना जनता ने। वो उत्तराखंड की जनता, ये क्षेत्र की जनता जानती है। निश्चित रूप से हम विकास के लिए बने हैं और दूरदर्शा है, शिकायतें जगह जगह मिल रही है, नालियों की हालत, सड़कों की हालत, वो अपनी जगह पर, उसका तो कोई है नहीं। आखिर पैसा जा रहा कहाँ? जब हमारे श्रम विभाग की साइकिलें और मशीनें छिपा कर बीजेपी के नेता लोग घरों में जो मजदूर को मिलनी चाहिए थी, अब चुनाव में उसको निकाले। एक ट्रक मैंने डोईवाला में पकड़वाया था। ये काम हो रहा कि जो मजदूरों का पैसा गरीब के महिलाओं को देना है, सिलाई मशीनें, मजदूर को साइकिल देनी है, ये व्यवस्था हमने श्रम विभाग में की थी जब मैं श्रम मंत्री था। तो कहाँ वो स्थिति है?
क्या करना चाह रहे आप उनको? 300 करोड़ का घपला है सर, क्यों नहीं जांच करते? क्यों नहीं इस बात की जांच होती कि मुख्यमंत्री का ऑफिस जो है अवैध खनन का ट्रक छुड़वा रहा है? चिट्ठी गिरे पीआरओ और सस्पेंड किया, फिर रजिस्टर कर दिया। उदाहरण हो गया ना, मुख्यमंत्री अवैध खनन का कारोबार और शराब का कारोबार कर रहे, धामी जी या दूसरे हों। तो 2022 में सरकार आ रही है, 2022 में निश्चित रूप से सरकार आ रही। झूठे वादे, ये भी धामी जी भी सैकड़ों, मैंने ख्याल 1500 कितनी घोषणाएं कर दी, जियो 150 का हुआ, काम एक नहीं हुआ। चुनाव जीतने के लिए धरातल पर कुछ नहीं है। जनता ऐसी ऐसी सरकारों को नहीं चुनेगी, ऐसे लोगों को नहीं चुने। जनता को धोखा दिया, जनता का विश्वास पर कुठाराघात किया। पूरा प्रदेश, पूरा देश इस समय बेरोजगारी की, महंगाई की आग झेल रहा है। अब जनता त्रस्त है और परिवर्तन की लहर चल रही है। परिवर्तन में भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी और एक अस्थायी सरकार, विकास की सरकार देगी, जो मजदूर, किसान, महिलाओं, दलित, शोषित सबका उद्धार करेगी, विकास करेगी। ये हमारा संकल्प विश्वास है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हीरा सिंह बिष्ट कांग्रेस की सियासत का बड़ा चेहरा है और रायपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी, और दावा कर रहे हैं कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस सीट पर कुछ इलाके पीवीआईपी हैं, तो कुछ इलाकों में अभी काम नहीं हुआ। जनता ने अपनी जरूरत और पसंद को भी बताया। कोई बीजेपी तो कोई कांग्रेस को अच्छा बता रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो आज तक 70 साल में इतना काम कभी नहीं हुआ जितना कि अभी हुआ है। काऊ साहब के कार्यकाल में जो काम हुआ है वो काम बहुत ज़्यादा काम है, और आप खुद जाकर के देख सकते हैं उसको। इसमें झुठलाने की कोई बात नहीं, बिल्कुल सत्यता है इसमें। कोई जरूरी, मैं मेरी उम्र काफ़ी देख रहे हैं आप, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। यहाँ पर सड़कों की समस्या थी, पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी। बिजली का वोल्टेज नहीं आता था, पानी नहीं आता था, पानी में प्रेशर नहीं आता था। ये सारी समस्याएं बिल्कुल दूर हुई हैं। बहुत काम करा, बहुत काम करा। अब क्या बताऊं, मैं तो ज़्यादा ही काम कर दिया। तो नालियाँ बनाई, सबसे परेशान रोड से थे, पानी से थे। और जब से वो उनके चरण यहाँ पड़े ना, नज़र पड़ी, मतलब नहीं तो मैं राइफल से छाड़ते थे हम पानी से। पूछने की बात है, हमने तो 4,000 रुपये में घूस दी सालों को पानी के लिए। अब तो ये तो फ्री में आया था पानी ना, पर वो पहले वालों ने खाया वो रुपया, पर लाए थे वो भी पानी, पर वो डेली भी जेस वाला पानी था। आप बताइए, क्या लगता है कि रायपुर क्षेत्र में विकास हुआ है? अब विकास की बात की जाए तो हमसे बड़े बड़े जो हैं यहाँ पे बड़े लोग, आपने उनसे बात की है, उनकी जो बात है सही है अपनी जगह। विकास हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, क्या कह सकते हैं इस बारे में? जो हमसे बड़े हैं उनसे आप पूछोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं, जो विधानसभा के जो विधायक हैं रायपुर से, उमेश शर्मा का, उनके बारे में क्या नज़र रखते हैं आप? कुछ इतना खास विकास तो हुआ नहीं। अगर विकास होता तो नज़र आता, तो इतना खास विकास हुआ नहीं, तो विकास के लिए तो है ही नहीं कुछ विकास वगैरह। तो आज हमने हाल जाना रायपुर विधानसभा सीट का, लोगों की राय जानी कि उनके यहाँ पर मुद्दे क्या है। दरअसल यहाँ मुद्दों से ज्यादा चेहरे बड़े दिखाई दिए, जो इस वक्त भाजपा और कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में डटे हैं। रायपुर विधानसभा सीट में करीब 1,25,000 वोटर हैं और ये सीट आधी करीब वीवीआईपी सीट मानी जाती है। इसके सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि इस सीट पर ही विधानसभा भी पड़ती है। यहाँ पर लोगों ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में उनके विधायक ने क्या काम किए, और कुछ लोगों की नाराजगी थी कि इस विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। दरअसल यहाँ पर भाजपा से उमेश शर्मा काऊ हालिया विधायक हैं और कांग्रेस ने हीरा सिंह बिष्ट, जो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। बहरहाल जनता किसको अपना एमएलए चुनती है, किसको कुर्सी देती है और किससे कुर्सी छीनती है, ये तस्वीर 10 मार्च को साफ हो जाएगी। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत और रिंकू प्रजापति के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।